नमस्कार दोस्तों, आपने भी हाल फिलहाल में बजाज फिनसर्व के ईएमआई कार्ड के बारे में विज्ञापन तो जरूर देखा होगा। इस कार्ड का जो प्रचार है वो नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड की तरह किया जा रहा है, यानी कि इसके अंतर्गत आपका कोई भी सामान खरीदने पर जो ब्याज पड़ेगा वो 0 रुपये का होगा। तो आइए आज हम जान लेते हैं बजाज फिनसर्व के ईएमआई कार्ड के बारे में पूरी डिटेल्स कि ये कैसे बना सकते हैं आप और ये कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो जो बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड है एक ऐसा कार्ड है जिसमें आप कुछ भी खरीदते हैं तो जो आपकी खरीद राशि होती है वो अपने आप ही ईएमआई में कन्वर्ट हो जाती है। और ख़ास बात यह है कि आपको इस ईएमआई पर कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लिया जाए आपने 12,000 रुपये की शॉपिंग करी है और आपने पेमेंट करने के लिए बजाज फाइनेंस कार्ड का इस्तेमाल किया है, तो ऐसे में आपको 2,000 रुपये की 6 मासिक किस्तों में राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जहां आपको एक साथ 12,000 रुपये अदा करने पड़ते, वहीं आप अब 6 महीने में 2-2 हज़ार की किस्तों के साथ इसे आसानी से पैसा दे सकते हैं। तो इसमें आपकी जेब पर भी बहुत कम दबाव पड़ता है। इस ईएमआई कार्ड की मदद से आप एक समय पर 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि आप 3 लाख रुपए तक का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। और आप जो लोन का जो भुगतान होगा वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12, 18 या 24 महीने की ईएमआई में अपने अकॉर्डिंग जो आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वैसे रख सकते हैं। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग कर लेते हैं। तो आइए अब थोड़ा जान लेते हैं कि बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी सामान को खरीदने पर, तो आपको जो अगली पेमेंट डेट होती है उस पर आपको पूरी राशि का भुगतान करना होता है। ऐसे में आपको 45 दिनों तक का ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि यानी कि इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिल सकता है, जबकि बजाज फिनसर्व कार्ड के मामले में आप अगले कई महीनों में मासिक किस्तों के द्वारा भी लोन को अपना चुका सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी ब्याज नहीं देना होगा। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं या प्रोवाइड कराते हैं बैंक, तो वो भी आपको खरीद राशि पर ईएमआई में बदलने का ऑप्शन आपके सामने रखते हैं, लेकिन इस तरह से वो आपकी जो बकाया राशि होती है उसको पर्सनल लोन में कन्वर्ट कर देते हैं और इस लोन पर आपको जो ईएमआई देनी होती है और उसके साथ साथ बैंक ब्याज भी आपसे उसमें लेती है। अब जान लेते हैं कि बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। ऐसे सभी लोग जिनकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच है वो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके पास जो इनकम का कोई रेगुलर सोर्स होना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं कि रेगुलर इनकम आपकी होनी चाहिए, तो आपको ये कार्ड आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए इस ईएमआई कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है वो केवल मौजूदा ग्राहकों के लिए, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उनके पहले से कस्टमर हैं तो आपको कस्टमर जो पोर्टल होता है उसमें लॉगिन करके 399 रुपये का भुगतान कर सकते हैं और इस सप्ताह में ईएमआई कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर नहीं हैं तो आप ऑफलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि आप या तो बजाज फिनसर्व की जो शाखाएं होती हैं, उनकी जो ब्रांचेस हैं, उनमें जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर उनके जो पार्टनर स्टोर्स होते हैं वहाँ भी जा सकते हैं। पार्टनर स्टोर से मेरा मतलब ये है कि जहाँ बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड एक्सेप्ट होता है वो सारे स्टोर्स। अब जान लेते हैं कि बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले है एक प्रमाण पत्र, यानी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ वो मांगेंगे। इसके अलावा आपके पते का प्रमाण यानी एड्रेस प्रूफ, और इसके अलावा एक कैंसल्ड चेक, एक फ़ोटोग्राफ और एक नेचमेंट डेट, यानी कि जो ऐसा फॉर्म होता है जिससे कि जो ईएमआई को आपके खाते से ऑटो डेबिट करने के लिए यूज़ होता है, तो उसे नेचमेंट डेट कहते हैं। यह ईसीएस मैंडेट की तरह ही होता है। अब जान लेते हैं कि ये जो ईएमआई कार्ड है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है गोल्ड ईएमआई कार्ड और नंबर दूसरा आता है टाइटेनियम ईएमआई कार्ड। तो
वैसे तो इन दोनों कार्ड में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन गोल्ड का कार्ड है, गोल्ड कार्ड के लिए आपको ज्वाइनिंग फ़ीस 412 रुपये होगी, और जबकि अगर आप टाइटेनियम कार्ड बनाते हैं तो उसके लिए ज्वाइनिंग फ़ीस 884 रुपये है। शायद हो सकता है कि जो टाइटेनियम कार्ड होगा उसमें लोन राशि अधिक मिलती होगी आपको, या हो सकता है कि आप उससे अच्छी बेहतर शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे इस कार्ड की कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि आप बजाज फाइनेंसर का EMI कार्ड को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा इनके पोर्टल्स हैं, स्टोर्स हैं, वहीं आप इनका उपयोग कर सकते हैं। वैसे अब इसका प्रचार काफ़ी बढ़ गया है, तो मैक्सिमम जगह जहां आप कोई बड़ा सामान खरीदने जा रहे हैं, टेलीविज़न, AC या फिर कुछ और भी बहुत सारा सामान, तो वहाँ या मोबाइल, तो वहाँ आपको ये सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा अमेज़न और फ्लिपकार्ट में भी अब ये है कि ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर बजाज फिनसर्व की वेबसाइट के अनुसार हम बात करते हैं तो भारत में लगभग 43,000 से ज़्यादा स्टोरों पर EMI कार्ड एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब जैसा कि हमने जाना कि जो ये बजाज फिनसर्व है ये आपसे कोई भी ब्याज नहीं लेता, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे बजाज फिनसर्व को कैसे फ़ायदा होता है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बजाज फिनसर्व होता है आपसे तो पूरे पैसे लेगा ही, और विक्रेता से जो कुछ डिस्काउंट लेगा, और यही डिस्काउंट बजाज फिनसर्व की कमाई होती है। इसके अलावा वो आपसे इंस्टेंट में थोड़ा बहुत अमाउंट मांग सकता है, जैसे कि मान लिया आपने किसी स्टोर में 15,000 रुपये का सामान खरीदा है और विक्रेता आपसे बजाज फिनसर्व EMI कार्ड का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त आपसे 600 रुपये चार्ज करता है, तो प्रभावी रूप से आप 15,600 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं। तो जो 600 रुपये अतिरिक्त आपने दिया है, यही जो है बजाज फिनसर्व की कमाई होती है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ज़रूरी नहीं होता है कि हर विक्रेता आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क लेगा। कुछ जो होते हैं वो आपको अमाउंट जितना एक्चुअल बताते हैं, और वो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो बजाज फिनसर्व को प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वो उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। और आप अगर 6 महीने तक आपने रेगुलर उनका पेमेंट किया है, किस्तें जमा करी है, उसके अलावा बाद आपको लगता है कि मुझे एक साथ पैसा दे देना चाहिए, तो 6 महीने के बाद आप अपना पूरा अमाउंट भी उस वस्तु के लिए दे सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं पड़ेगा। बजाज फिनसर्व के EMI कार्ड के लिए भुगतान करते समय आपको बजाज फिनसर्व को एक नेच मंडेज देना होता है। ऐसा करने में बजाज फिनसर्व आपके खाते को EMI राशि से अपने आप ही डेबिट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि जो EMI होगी वो ऑटोमेटिकली आपके खाते से कट जाएगी। और हाँ, यदि आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं, यदि आपके बैंक खाते में इनसफिशिएंट अमाउंट है, यानी पैसे नहीं है पर्याप्त, पेनल्टी चार्ज पे करनी पड़ेगी और लेट पेमेंट फीस भी देनी पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से कार्ड है और आपने EMI कार्ड का उपयोग नहीं किया है, तो आपसे वार्षिक शुल्क लिया जाएगा, यानी 99 रुपये प्लस 18% GST लगा के 170 रुपये आपसे वार्षिक लिए जाएंगे। और अगर आपने पिछले वर्ष में कभी भी एक बार भी उससे शॉपिंग करी है, तो उससे आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मान लिया जाए आपने जुलाई 2016 में कार्ड लिया और आपने पहले वर्ष EMI कार्ड पर खरीदारी करी है, तो अगले वर्ष आपको एनुअल फीस नहीं देनी होती है। परंतु अगर आपने जुलाई 2017 और जून 2018 के बीच में EMI कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपसे 99 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। तो इन बातों से हम समझ सकते हैं कि जो बजाज फिनसर्व का EMI कार्ड है काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। इसमें क्योंकि आपको कोई भी ब्याज नहीं देना होता है, तो आप कोई भी बड़ा आइटम खरीद सकते हैं और धीरे धीरे उसका भुगतान कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए